गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करेंगे। सफलता 4 चीजों से मिलती है। पहला, जिंदगी का लक्ष्य तय करो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और धैर्य रखो। अगर ये 4 चीज अगर हम अपने लाइफ में लाते हैं तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। कहा गया है ना कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, इसलिए मेहनत में कमी नहीं करनी होगी हमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 23 सितंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, with whom has Khadi and Village Industry Commission entered into an agreement to promote खादी products? खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किसके साथ समझौता किया है? प्रसार कमीशन, प्रसार भारती, पॉलिसी कमीशन या नन ऑफ द एबव? हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रसार भारती। प्रसार भारती के साथ अभी खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने साझेदारी की है, एग्रीमेंट में साइन किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को अपनाते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग का स्थापना किया है। एम्ब्रेसिंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी मंत्रा ऑफ लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत, खादी और विलेज इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस एग्रीमेंट को किया गया है। इन समझौता में ज्ञापनों को उद्देश्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार खादी और ग्रामो उद्योग आयोग के आधुनिक बनाने और युवाओं के बीच अपने उत्पादों का लोकप्रिय बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। हाल ही में चर्चित ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट इज रिलेटेड टू? ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट किस चीज से संबंधित है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा निपा वायरस। निपा वायरस से ये पोर्टेबल टेस्ट संबंधित है। ये है, देखिए ट्रूनेट पोर्टेबल टेस्ट, इसको हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें ये चार्जर है और ये एक पोर्टेबल डिवाइस है जो हम कहीं भी ले जाकर टेस्ट कर सकते हैं। केरल का निपा वायरस के निदान के लिए ट्रूनेट पोर्टेबल परीक्षण का उपयोग करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस ट्रूनेट परीक्षण एक नमूने में वायरस की उपस्थिति को पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल स्मार्ट चिप आधारित है, जिसमें बैटरी चालित RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट पॉलीमेराइज चेन है रिएक्शन किट का उपयोग करता है और इससे पता चलता है कि निपा वायरस है कि नहीं है। और ये निपा वायरस कैसे फैलता है? तो ये एनिमल से फैलता है और ये निपा वायरस एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब हो गया कि एनिमल टू ह्यूमन। ये वायरस एनिमल से ह्यूमन में फैलता है और ज्यादातर कहाँ फैल रहा है अभी हाल ही में? तो केरला स्टेट में। केरला स्टेट में ये हमें दिख रहा है निपा वायरस, जो भारी नुकसान पहुंचा रही है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई होगा यहाँ पे, सीबीटी नहीं, सीबीआई के नए उप महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कुलदीप द्विवेदी। कुलदीप द्विवेदी को हाल ही में डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई बनाया गया है। झारखंड कैडर के 2005 बैच के ये IPS अधिकारी है। श्री कुलदीप द्विवेदी जी को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में उप महानिरीक्षक DIG के रूप में नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस पे वर्क कर रहे थे। ITBP में उप महानिरीक्षक के रूप में DIG के रूप में कार्यरत थे। अब इनको IPS अधिकारी श्री कुलदीप द्विवेदी को DIG बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में, वेयर हैज द रेयर मेटल वेनेडियम बीन डिस्कवर्ड? हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज कहाँ की गई है? तो गुजरात में इसकी खोज की गई है। ये एक रेयर मेटल है जो बहुत मतलब कि बहुत कम है हमारे इंडिया में। यह है वेनेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 23 है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा मैंगलोर में पता किया गया है कि हैज डिस्कवर्ड द वेनेडियम इन द सेडिमेंट सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द अरेबियन सी से, जो नियर अलंग इन गुजरात के अलंग में है। कहां से? तो अरेबियन सी से मिला है ये। GSI के द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो वेंडी फेरस नाम का टाइटेनो
मैग्नेटाइट डिपॉजिट इन द गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी में, वेयर प्रोबेबली बहुत ही कम टेकन आउट फ्रॉम डेक्कन बसाल्ट से मिला है, डेक्कन बसाल्ट से, मेनली थ्रू नर्मदा और तापी रिवर। जो नर्मदा और तापी रिवर फ्लो हो रही है कहाँ पे, तो अरेबियन सी में, तो वहीं पे गल्फ ऑफ खंबात, गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात में इसका एलॉय मिला है, इसका ओर मिला है, जिसका नाम है टाइटेनो मैग्नेटाइट, वैंडी फेरस टाइटेनो मैग्नेटाइट डिपॉजिट्स। चलिए कुछ की पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। तो वेनेडियम, ये एक रासायनिक तत्व है जो V से जिसको डिनोट किया जाता है और इसकी परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 23 है। ठीक, इस वेनेडियम, देखिए वेनेडियम एक सिल्वर ग्रे धातु है, सिल्वर ग्रे मेटल है, जिसका गलनांक दैट मीन्स रिलेटिव हाई मेल्टिंग पॉइंट 1910 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 3407 डिग्री सेल्सियस है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो 1910 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो 3407 डिग्री सेल्सियस। ये जो वेनेडियम है, वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो इज अ मेजर कंपोनेंट इन द फ्लो बैटरी, बैटरी में भी इसका यूज होता है और ये एक टाइप ऑफ एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी इसका यूज किया जाता है। किसका, तो वेनेडियम का, जो कहाँ मिला है हाल ही में, तो गल्फ ऑफ खंबात में मिला है। ये देखिए, ये गल्फ ऑफ खंबात इस एरिया में पड़ता है, तो यहीं से मिला है और ये गुजरात का रीजन है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नवी मुंबई। नवी मुंबई में 14वां एडिशन किया गया है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का। ये देखिए, यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की सहायक कंपनी है स्पाइसेस बोर्ड इंडिया द्वारा कई व्यापार निकायों और निर्यात मंचों के सहयोग से सावधानी पूर्वक आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये 3 डे इवेंट है जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इंडिया ऑफन रेफर्ड टू एज द स्पाइस बाउल, भारत जिसे अक्सर दुनिया का स्पाइस बाउल कहा जाता है, उच्च गुणवत्ता वाले दुर्लभ और औषधीय मसाले के उत्पादन के लिए जाना जाता है। वर्ल्ड के स्पाइस कांग्रेस का उद्देश्य भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नए अवसर पैदा करना है। इसका मेन फोकस क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नए अवसर का पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। हाल ही में नगोर्नो काराबाख डिस्प्यूट रिलेटेड टू, कहाँ का डिस्प्यूट है ये, नगार्नो काराबाख, तो यह है अजरबैजान और अर्मेनिया का, अजरबैजान और अर्मेनिया का ये डिस्प्यूटेड इलाका है जो अभी विवाद चल रही है अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अर्मेनिया की सेना अजरबैजान की मांग के अनुसार युद्ध विराम और पूर्ण आत्मसमर्पण के रूसी प्रस्ताव पर सहमत हो गई है। यानी रूस के द्वारा इसको प्रस्ताव दिया गया है कि आप दोनों आपस में शांति बना ले। इसके तहत अर्मेनिया सेना की टुकड़ियों के नगोर्नो काराबाख और काराबाख फाइटर विल सरेंडर देयर वेपन्स, वो अपने वेपन्स को सरेंडर कर दिए हैं, हथियार को सौंप देंगे। तो चलिए कुछ फैक्ट जानते हैं इनके बारे में, हिस्ट्री इतिहास क्या है। तो देखिए, नगोर्नो और काराबाख डिस्प्यूट, वर्तमान में जो नगोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवाद 1918 में शुरू हुआ था, जब दोनों देश ने रूसी साम्राज्य से स्वतंत्र प्राप्त की, यानी रूस कंट्री से अलग हुई। तो स्वायत्त क्षेत्र बनने के बाद भी इस क्षेत्र को लेकर दोनों देश आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष जारी रहा। तो चलिए इस मैप समझते हैं। ये देखिए अजरबैजान का मैप है, ठीक है, ये जितना भी रेड से मार्क है ये सब अजरबैजान है, ठीक है। तो अजरबैजान का ये जो इलाका है, ये इलाका आपको मैं रेड फ्लैग से मार्क करता हूँ, ये इलाका कहा जा रहा है कि ये नगोर्नो और काराबाख है। अजरबैजान कहता है कि ये मेरा है और अर्मेनिया कहते हैं कि ये मेरा है, हमको अपना एक अलग कंट्री बनाना है। तो अजरबैजान के बीच में ही है, तो यही डिस्प्यूट फैला है और इस डिस्प्यूट को सुलझाने वाला रशिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक साल, इंटरनेशनल पीस डे। ये देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हर एक 21 सितंबर को मनाया जाता है, 21 सितंबर को। हर साल 21 सितंबर को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने के लिए एक साथ आती है और संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा स्थापित यह दिन हमें शांति, अहिंसा और संघर्ष समाधान के प्रति हमारी
प्रतिबद्धता की याद दिलाती है। इसका थीम क्या है इंटरनेशनल पीस ऑफ डे का? तो एक्शन फॉर पीस, एक्शंस फॉर पीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन इज अल्जाइमर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? अल्जाइमर्स डे कब मनाया जाता है हर एक साल? इसका राइट आंसर ये भी 21 सितंबर को होगा। 21 सितंबर को अल्जाइमर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 21 सितंबर। देखिए, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे एक पार्ट है अल्जाइमर्स महीने का, जिसमें ऑब्जर्व किया जाता है हर एक साल 21 सितंबर को विथ एन ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि लोगों को अवेयरनेस, जागरूक किया जाए। किस चीज को लेकर? तो मिसकॉन्सेप्शन ऑफ डेमेंटिया एंड अल्जाइमर्स एंड टू इनकरेज एंड सपोर्ट द फैमिलीज ऑफ अल्जाइमर अफेक्टेड पेशेंट टू टैकल एंड फाइट इट। जिसको अल्जाइमर्स रोग हुआ है, अल्जाइमर्स रोग एक ब्रेन का रोग है जिसमें भूलने की बीमारी होती है, ठीक है। तो इनको अवेयरनेस कराया जाएगा और इन सब चीजों से दूर होने के लिए अल्जाइमर्स डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये किस बीमारी से रिलेटेड है? तो ये एक ब्रेन डिजीज है। ब्रेन डिजीज क्या है? तो अल्जाइमर्स। इसके बारे में जानते हैं। इस दिन का उद्देश्य अल्जाइमर रोग के साथ साथ अन्य प्रकार के मनोभ्रंश से जुड़े कलंक को मिटाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अल्जाइमर रोग एक प्रगतिशील मस्तिष्क विकार है जो स्मृति, सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है। इसका थीम क्या है अल्जाइमर्स डे का? तो नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट, यानी कि हमें देर नहीं करनी होगी किसी चीज को करने के लिए। अल्जाइमर्स डे का फोकस क्या है कि हमें लोगों को अवेयरनेस करना होगा ताकि वो लोग जो दिमागी हालत से ग्रसित हो रहे हैं उनसे उनको सुधार मिल सके। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। इन विच स्टेट द कंट्रीज लार्जेस्ट लॉन्ड्री हैज बीन इनऑगरेटेड एट नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल? किस राज्य ने नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में देश की सबसे बड़ी लॉन्ड्री का उद्घाटन किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य ने कंट्री के सबसे लार्जेस्ट लॉन्ड्री सेवा स्टार्ट किया है। कहाँ पे? तो नालंदा मेडिकल कॉलेज में। इसका उद्घाटन कौन किए हैं? तो इसका उद्घाटन बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने। लॉन्च द कंट्रीज का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड लॉन्ड्री फैसिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द गृह आधार स्कीम एंड छावत ई बाजार? किस राज्य सरकार ने गृह आधार योजना और चौवत बाजार शुरू की है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा स्टेट गवर्नमेंट ने गृह आधार स्कीम को लॉन्च किया है। इसमें क्या है? तो इसमें हमारे जो गवर्नमेंट सीएम प्रमोद सावंत, कहाँ के? तो गोवा के सीएम कौन है? तो प्रमोद सावंत लॉन्च क्या किए हैं? तो गृह आधार स्कीम टू एम्पावर गोवा होम मेकर्स। ये जितने भी स्टेट का न्यूज आता है, स्टेट का स्कीम आता है, तो बस इसके फैक्ट को याद कर लीजिए, डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पेशल फॉर एसएससी सीजीएल के लिए। चलिए रिवीजन बैच को स्टार्ट करते हैं। रिवीजन 22 सितंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को फैक्ट फास्ट वे में एक्सप्लेन करेंगे। टेलीकॉम उद्योग निकाय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन DIPA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो धनंजय जोशी को। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कृषि उत्सव नुआखाई कहाँ आयोजित किया गया है? उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास SX 01901N कहाँ शुरू हुआ है? तो इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो क्यूबा में। क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य सरकार द्वारा एडॉप्ट ए स्कूल योजना के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया गया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे अधिक समय तक रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो सुल्तान अल नयादी। सुल्तान एल छूट गया है, सुल्तान अल नयादी। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी राम मनोहर लोहिया के द्वारा अस्पताल खोली गई है। ये कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। वेयर हैज द कुर्मी कम्युनिटी रिसेंटली स्टार्टेड द रेल रोको मूवमेंट? रेल रोको मूवमेंट किस कम्युनिटी के द्वारा लगाया गया है, रोका गया है अभियान? तो झारखंड के। क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? हरिप्रसाद चौरसिया किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।